हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शालू अवस्थी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बात करने वाली हूं डिजिटल विरासत की। जी हाँ, जब भी विरासत या वसीयत की बात आती है, हम सिर्फ पैसे, संपत्ति, प्रॉपर्टीज या फिर जो हमारे बाप दादा छोड़ गए हैं उन्हीं सब चीजों की बात करते हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ डिजिटल विरासत की, जिसके बारे में ना तो बात है, ना कोई योजना है, ना ही कोई दिशा निर्देश है कि जब कोई इंसान मर जाएगा उसके बाद जो उसने डिजिटल अपनी प्रॉपर्टी तैयार की है उसका क्या होगा। तो इसी तरीके की चीजें आज हम इस पे बात करेंगे। तो जैसे आप सोचिए कि कोई इंसान मर गया है, आप उसकी याद में कोई प्रोग्राम रखना चाहते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उसका फेवरेट सॉन्ग क्या है, उसे कैसी चीजें पसंद थी, वो क्या क्या चीजों में इन्वॉल्व रहता था। उसी के लिए डिजिटल विरासत यानी डिजिटल चीजों को संजोना बहुत जरूरी है। जैसे स्पॉटिफाई है, अगर मेरा स्पॉटिफाई अकाउंट है, जाहिर सी बात है उसमें मैं वही गाने सुनूंगी जो कि मेरे पसंदीदा होंगे। लेकिन जब मेरा कोई फ्रेंड या फिर मेरा कोई क्लोज वन मेरे जाने के बाद उसे लॉग इन करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। कई तरीके की उसमें प्रतिबंधित चीजें लगी हुई हैं, कई सारे नियम कानून होते हैं अलग अलग सोशल मीडिया के। तो इन्हीं सब चीजों को संजोने के लिए एक योजना की जरूरत है, जो कि कई देशों में इसके लिए आवाज उठी है कि जो डिजिटल प्रॉपर्टी है उन्हें कैसे संजोया जाए, उसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए जाए। तो इसीलिए डिजिटल विरासत जो है अब आज के जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ना सिर्फ हमारी ऑनलाइन पहचान के लिए बल्कि मौत के बाद हमारी विरासत के लिए भी अहम है। तो इसके लिए एक योजना बनाने की भी कई जगह मांग की गई है। तो जो हमारी डिजिटल विरासत है ये हमारे जीवन की एक तरह की खिड़की है, जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हो गई डिजिटल संपत्ति और एक हो गई डिजिटल उपस्थिति। डिजिटल संपत्ति यानी वो चीजें जैसे कि हो गई डोमेन नेम, वित्तीय खाते या फिर मोनेटाइज्ड सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन व्यवसाय, वर्चुअल मुद्राएं, डिजिटल सामग्री और जो व्यक्तिगत डिजिटल आईपी होती है, ये सब डिजिटल संपत्ति के तहत आती है, क्योंकि आप इससे किसी ना किसी तरीके से पैसे कमा रहे हैं। तो इन तक पहुंचने के लिए पासवर्ड या गोपनीयता कानूनों जो है उनके तहत कई तरह से प्रतिबंध होते हैं। और डिजिटल उपस्थिति की अगर हम बात करें तो वैसी चीज जो जिनका कोई मौद्रिक मूल्य तो नहीं है, लेकिन एक व्यक्तिगत जो है इसका बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे हमारी तस्वीरें हो गई, वीडियो हो गए, सोशल मीडिया प्रोफाइल, ईमेल्स, चैट, क्लाउड, ये सोशल मीडिया जो है इन्हें कहा जाता है डिजिटल उपस्थिति। तो ये डेटा जो है हमारी जो डेली जो हमारे शौक है, हमारे जो एक्टिविटीज है, प्रायोरिटीज है, इन सबको दर्शाता है। तो मौत के बाद यही हमारी एक पहचान होती है। तो इस डेटा तक पहुंचने, उसे हटाने या बदलने का जो अधिकार है किसके पास है, इसी को लेकर कई देशों में एक मांग उठी है कि इनके लिए एक योजना तहत बनाई जाए। तो जैसे हम अपनी भौतिक संपत्तियों के लिए वसीयत तैयार करते हैं, वैसे ही डिजिटल सामग्री के लिए भी योजना बनाने की जरूरत है। तो अगर आपका प्रियजन को योजना नहीं बनाई है तो इनका क्या होगा। मतलब वैसे तो डिजिटल वसीयत की अगर हम बात करें तो ये अनकॉमन सी चीज है, अभी ये बातें सामान्य नहीं है और कानून और तकनीकी कई सारी इसमें बाधाएं आएंगी। सपोज मैं अगर इस दुनिया में नहीं रही तो जो मेरे क्लोज वन है, मेरा फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना चाहेंगे तो कई तरह के पासवर्ड उसमें रहेंगे। अगर हम कहें तो आज जो मौजूदा नीति है सोशल मीडिया की डिजिटल विरासत को संभालने के लिए वो बहुत ही लिमिटेड है। तो इन्हें अभी और एलैबोरेट करने की जरूरत है, ताकि जो लोग हैं वो किसी की अपने की डेथ के बाद उन विरासत को संभाल सके, संजो सके, उनका इस्तेमाल कर सके, जाहिर सी बात है पॉजिटिव वे में। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड्स ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स लॉ रिफॉर्म कमीशन है, उन्होंने सोशल मीडिया मंचों के मानकों और उपयोगकर्ताओं की पहुंच में विसंगतियों से निपटने के लिए ढांचा विकसित करने के मकसद से परामर्श मांगे है। और उनका कहना है कि इस तरीके की चीजों को संजोने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, लॉ होना चाहिए, ताकि जब हमारे कोई करीबी इस दुनिया में ना रहे तो उनकी विरासत को संभाल सके, उसे आगे बढ़ा सके। तो आपका इस मामले में क्या कहना है कि आपको लगता है कि इस तरीके की कोई विरासत होनी चाहिए, कि आपको कभी इस तरीके की चीजों की कभी जरूरत या महसूस हुई है, जरूर बताइएगा।